नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर जहां बीजेपी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया, वहीं विपक्षी पीडीपी ने श्रीनगर में प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अलग अलग प्रदर्शन कर मोदी सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की किस्मत और सियासत को बदल देने वाली तारीख यानी 5 अगस्त को कैसे जम्मू कश्मीर में जमकर हुई है राजनीति। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाल चौक की तिरंगा यात्रा, उसके बाद आपको दिखाएंगे विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन और उनकी प्रतिक्रियाएं। देखिए, अपोजिशन का हमेशा यहाँ प्रोपेगेंडा के नाम पे वोट लेना, यहाँ पे इमोशनल कनेक्ट करके वोट लेना, सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी मानसिकता बना के वोट लेना। आप मुझे पता है जब पीडीपी ने जीता था तब उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था। मैं मानता हूँ आज भी वही मानसिकता उनकी है और सोचते हैं कि यहाँ जो अमन और खुशहाली आज चल रही है, जो पीस यहाँ पे आया है, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं मानता हूँ जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, जब तक हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ शांति, अमन, खुशहाली होगी और जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़ेगा। तिरंगा रैली लेके हमने यही मैसेज है, देश की एकता, अखंडता, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक देश है, एक विधान है, एक प्रधान है। आपने जो क्लॉक टावर पे क्रूज किया, कोई मकसद था? हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। लाल चौक में क्लॉक टावर ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पहले पाकिस्तान के झंडे निकलते थे, आज फख्र के साथ अपने देश के झंडे निकलते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बदलाव यहाँ पे लाया। आपने देखा हालात का, आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए, आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आप श्योर क्यों कर रहे हैं? खत्म कर दिया उसको। और उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी, उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद सीएए, एनआरसी, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उसको भी ताक पे रखे। जैसे आपको मालूम है उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सिलेक्शन होगा उसमें ज़रूर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। नहीं माना। उन्होंने दिल्ली की यूनियन टेरिटरी को लेके एक कानून पास किया कि ट्रांसफ़र जो है चीफ मिनिस्टर कर सकता है। नहीं मानूं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा शायद ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इनकी डेमोग्राफी चेंज करेंगे, इनको बेख्तियार करेंगे, इनसे सब कुछ छीन लेंगे। कोई बात नहीं है, मुसलमान है, बीजेपी को मुसलमानों के साथ जिद है। मगर आज आपने देखा SIR को लेके बिहार में जो कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसको हथियार बनाया है। इट हैज़ बीन वेपनाइज्ड ताकि लाखों लोगों को वोट देने से भी दूर रखा जाए। और नहीं सिर्फ इतना, हमारी डेमोग्राफी, हमारे को डिस्पोजल्स, हमको बेदखल करने की कोशिश हो रही है 2019 से। हमारी ज़मीनें हो, हमारी नौकरियां हो नौजवानों की, हमारे इख्तियारात हो। मगर आज ये तमिलनाडु में पहुंच गया, क्योंकि तमिलनाडु में लाखों की तादाद में
बाहर के वोटर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारी डेमोग्राफी तो पिछले 6 साल से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तमिलनाडु में भी शुरू हो गए, इसके बाद दूसरे स्टेट्स में शुरू होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अब भी हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क की लीडरशिप नहीं जागेगी, ये सोचेगी कि जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया जा रहा है, यहाँ जो हो रहा है वो पूरे मुल्क में हो रहा है, जो तबाही जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हुई, आज वही तबाही पूरे मुल्क में हो रही है कि हमारी मुल्क की जमहूरियत सबसे बड़ी चीज़ है, वोट बड़ी ताकत है। आज पूरे मुल्क के लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को उस वोट से भी वंचित किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है। इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती, जब मैं बार बार कहती थी जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। जो हमारा हाल है, मैं मुल्क के लोगों से बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला गवाह है, आपका हाल इससे भी बदतर हो जाएगा, मगर उस वक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप हमको बचाने के लिए नहीं आ रहे हो। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। आज हमारे वर्कर 100-200 जमा हो गए, सड़क पे निकलना चाहते थे, निकलने नहीं दिया, दम घुटता है और कहते हैं यहाँ सब चंगा है, यहाँ सब हालात ठीक है। ये हालात ठीक है, गेट पे ताला लगाते हो आप, पूरी आपने फौज बाहर खड़ी कर दी है। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि जो आपने 2019 में हमारे साथ किया और लोग तमाशे देखते रहे, आज आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में हो रहा है। हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को वोट देने से रोकोगे, डेमोक्रेसी खत्म, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। आप ऐसे कानून रोज लाते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह ही नहीं है। आपने हमारी जुडिशरी को सबवर्ट किया, मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, तो अब रहा क्या हमारे पास? सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माना जाता था, वो बिल्कुल इस वक्त बीजेपी के इशारों पे नाचता है, तो अब बचा ही क्या? आज 5 अगस्त 2019 ब्लैक डे है और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि स्टेटहुड रेस्टोर करो, स्पेशल स्टेटस रेस्टोर करो। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज नहीं। प्रोटेस्ट हम इस ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लैक डे के तौर पे इस दिन को, क्योंकि इस दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जेल खाना बना के फैसला लिया गया था। इसमें लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के तमाम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हक हकूक था, हमारी शनाख्त थी, हमारी आन बान शान थी, वो सब कुछ हमसे छीन ली। आज 6 बरस हो गए, लेकिन उसका कोई निवारा नहीं किया। बावजूद के नेशनल कॉन्फ्रेंस हर लड़ाई लड़ती रही, हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आज वही 5 अगस्त का दिन हम 7 दिन के तौर पे मना रहे। पूरे जम्मू प्रोविंस के हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और हमारा यही कहना है कि जो हमारे हक को छीने गए, जो हमारा स्टेटहुड छीना गया, फौरी तौर पे बहाल किया जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे हम स्टेटहुड वापस करें। इलेक्शन हुआ, लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की, मैंडेट दिया, और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 10 महीनों से पूरे जम्मू कश्मीर की कायनात को, पूरे जम्मू कश्मीर के कायाकल्प कर रहे हैं। जोरदार यहाँ पे अपना जो उनका मुजाहरा कर रही है सरकार, वो आपके सामने है। लेकिन बदकिस्मती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोगों ने मासिव मैंडेट दिया है, उसका भी वो सत्कार नहीं कर रही है, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। सिंगल फेज पावर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चल सकती है, नुकसानदेह है। जब तक आप मैंडेट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म का अमन अमान आना मुश्किल है। आज हमारा देखिए, यहाँ पर जबरदस्त पीसफुल मुजाहरा हो रहा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम अपने हक हुकूक के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है कि हक हुकूक के लिए आप लड़ाई लड़े,
लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी पुलिस ने यहाँ पे हमारे साथ जो बर्ताव किया है, मैं समझता हूँ वो कबूलेबल नहीं है। रियासत हमारी जमीन, हमारी बिजली, हमारा पानी, नेता, हमारी बाजरी, हमारी बाजरी, हमारी रियासत, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जहां तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, उस दिन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की शिनाख्त, उनकी जो एक पहचान थी, वो सलब की गई। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया, बल्कि दोनों हिस्सों को डिग्रेड भी किया गया। तो ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को के वास्ते जश्न का मौका नहीं है। ये हमारे वास्ते, जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते, 1 करोड़ 40 लाख लोगों के वास्ते एक मातम का दिन है, वावेला का दिन है। और वही दिन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में आज मना रहे हैं। हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि ये रूमर्स जो हैं वो रूमर्स ही रहें, लेकिन कोई भी मिस एडवेंचर अगर हुआ तो ये न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों के वास्ते फर्दर डिवास्टेशन होगी, बल्कि पूरे मुल्क के वास्ते जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, वो एक गलत प्रेसिडेंस कायम होगी और इसका असर जो है ग्लोबली भी पड़ सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।